को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। वंदे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नीरज शेखर जी, आजमगढ़ के सांसद, भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार, फिल्म एक्टर, गायक श्री दिनेश लाल यादव निरुआ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जो आप निरुआ के साथ फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं, ऐसे श्री दयाशंकर सिंह जी। दयाशंकर भी कह रहे हैं कि मैं फिल्मों में काम करूंगा। एमएलसी श्री विशाल सिंह चंचल जी, युवा नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के सुपुत्र श्री पीयूष राय जी, लोकसभा के प्रभारी मार्कंडे शाही जी, संयोजक राजीव मोहन चौधरी जी, संदीप सिंह जी, श्यामराज तिवारी जी, कृष्ण बिहारी राय जी, विजय शंकर राय जी, ओम प्रकाश राय जी, मोहम्मदाबाद क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं भारत माता के महान सपूतों, क्रांतिकारियों के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था। बहनों और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं, कोई ना कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है, और यही अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वातंत्र समर के लिए
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो काम ना चित्तू पांडे ने की थी। विकास की जो तड़प पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद के समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या के थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों और भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया, वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहां पे नीरज शेखर कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि यहां के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा भी यही संकल्प है। अब ये गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेस वे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब तो आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दयाशंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ, निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करे। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है। हमने कहा भी देखो, तुम्हें तो अपना वजन कम करने में ही 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बुढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों, 7वें चरण का, अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं
जब हम कहते हैं क्या होगा तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर, और यादवों में भी देना था, सब अपने ही खानदान के दे दिए। यानी सेफई के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं, अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ वहां फिल्मों में काम कर रहा था। मैंने कहा भी निरुआ, अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर आजमगढ़ के लिए कुछ करो। और देखो 2 साल से, पिछले 5 साल से लगातार आजमगढ़ और गाजीपुर में काम भी कर रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और वहां का विकास भी कर रहे हैं। देखो निरुआ के सांसद आजमगढ़ के बनने के बाद वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ गया, वहां एयरपोर्ट भी आ गया, वहां विश्वविद्यालय भी बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया और संगीत महाविद्यालय भी बन गया है। देखो जब अच्छे लोग चुनते हैं विकास भी अच्छा होता है, और ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर किया है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त हुआ। अगर कहीं पे पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, इस नए भारत में सुरक्षा है तो सम्मान भी है, विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। यही समाजवादी पार्टी थी। राशन माफिया भी थे और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वे कहीं भी जाएं देश के अंदर उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की शुरुआत बलिया से ही की थी। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ घर बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। जितने गरीब होंगे उन सबके मकान बनेंगे, सबके मकान देंगे। एक तरफ ये कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ माफियाओं को संरक्षण देने वाली, माफियाओं को संरक्षण देने वाली, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्यों को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं।
आज आप देख रहे होंगे इनका घोषणा पत्र क्या कहता है? कहता है सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप बांटने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हरगिज काम नहीं करने देगी, कतई नहीं करने देगी, किसी भी स्थिति में नहीं करने देगी। कोई भी माई का लाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को केवल आरक्षण मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल सकता है। लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे और इनके द्वारा कहा जा रहा है तालिबानी शासन लागू करेंगे। अरे हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान में कोई शरीयत का कानून और कोई तालिबानी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहनों और भाइयों, ये कहते हैं अगर सत्ता में आए तो हिंदुओं पे वरासत टैक्स लगाएंगे। ये वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जो संपत्ति आपको अर्जित की है, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने, आपकी मां ने, उस संपत्ति का ये लोग क्या करेंगे? सर्वे करवाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। आपको पता लगा आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने कोई मकान बनाया है, 4 कमरे का मकान है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई तो क्या कहेंगे? कहेंगे दो घर में तुम रहो और 2 घर किसी मुसलमान को दे दो। अरे आपके घर में कोई मुसलमान बसेगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इनके अंदर? औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को मारा, अपने बाप को तड़प तड़प करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। उसका बाप शाहजहां भी कहता है कि औरंगजेब तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा न हो, तो ने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो उससे अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये शाहजहां के द्वारा हिंदुओं के बारे में कहा गया। और औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। हिंदुओं को कहता था या तो मुसलमान बनो नहीं तो जजिया कर दो। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी करना चाहते हैं। औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर। औरंगजेब को मिट्टी के अंदर ही दफन रहने दो, उसको जीवित मत होने दो। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में क्या राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करा पाते? क्या करा पाते? क्या? कितने लोग अयोध्या गए हैं आप में से? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या गई है। और मैं कहूंगा चुनाव के बाद दयाशंकर से, पीयूष राय से और नीरज शेखर जी से भी कि यहां के लोगों को एक बार अयोध्या का दर्शन करवा के लेके आओ। आज नई अयोध्या देखेंगे ना, आप भी देखेंगे कि भगवान राम की कृपा साक्षात बरस रही है। बहनों और भाइयों,
एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ राम भक्तों का आवभगत करने वाली, आपको पुण्य का भागीदार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, पूरे देश की जो आवाज है वो आवाज यही है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं और राम भक्त ही राज करेगा। आप सहमत है ना? इसके लिए हमें बलिया संसदीय सीट पर से नीरज शेखर जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना पड़ेगा। मोहम्मदाबाद सहमत है? सहमत है? नीरज शेखर जी चुनाव जीत के जाएंगे रिकॉर्ड वोटों से। आप सभी समर्थन करेंगे? इसके लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। करेंगे। एक 4 दिन का समय है, 28, 29, 30 और 31। इन 4 दिनों में आपसे मैं अपील करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के एक मतदाता से मिलना है और कहना, मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे उधर भी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, घर घर जाना है आत्मनिर्भर भारत के लिए और विकसित भारत के लिए। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए कमल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। बोलेंगे? सहमत करेंगे? और बहनों और भाइयों, 1 जून को मतदान होना है। 1 जून के मतदान के दिन उन सभी 100 से लेकर 125 वोटर को लेकर मतदान केंद्र में जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। कराएंगे? दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।